जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। पहले लड़ाइयां नेता और नेता के बीच में होती थी, सत्ता के बीच में होती थी और विपक्ष के बीच में होती थी। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तो कभी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के बीच में होती थी, कभी जवाहरलाल नेहरू के बीच में होती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब उस वक्त नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उनके बीच में लड़ाइयां चलती थी। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 2014 के बाद से नेता प्रतिपक्ष को बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है। जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रही है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों से लड़ रही है जो सरकारी तंत्र के सहारे कभी चुनाव जिताने का काम करते हैं, कभी नेताओं के घर पर रेड करवाते हैं, तो कभी नेताओं के घर से करोड़ों रुपए की कैश को बरामद कराते हैं और फिर पार्टी में उनकी जमानत को जब्त करने की कोशिश करवाते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अभी कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के वजूद की लड़ाई बन रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से धांधली का आरोप कांग्रेस ने लगाया और जो डेटा सामने आया, उस कड़ी में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 13% वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यानी कि 5 महीने पहले जिस लोकसभा के चुनाव में 13% वोट शेयर कम पड़े थे, वही विधानसभा के चुनाव में 13% वोट शेयर ज्यादा पड़े। 5 महीने में 70 लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया गया। और आपको बता दें कि जो नाम ऐड 2019 से लेकर 2024 तक जितने लोगों का नाम ऐड वोटर लिस्ट में नहीं किया गया, उससे कहीं ज्यादा और इतिहास में शायद सबसे ज्यादा 5 महीनों में 70 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। और जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उसी बीच देखा गया कि आखिरी के घंटों में 7% की वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली और उस हिसाब से 60 से 65 लाख वोटर जो है आखिरी घंटों में वोट करने आते हैं। कांग्रेस ने साल 2024 दिसंबर के महीने से लगातार सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि हमें वोटर स्लिप चाहिए और डिजिटल वोटर स्लिप चाहिए ताकि हम देख सके। फिर उसके साथ कांग्रेस ने कहा कि हमें फुटेज चाहिए और जिन लोगों ने वोट किया था उन तमाम लोगों के फुटेज चाहिए। कांग्रेस ने लगातार और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने लगातार इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, मगर इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी को ऐसा लगता है कि वो जवाब नहीं देंगे। नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष को पहले जो है सिर्फ प्रधानमंत्रियों से लड़ना पड़ता था, मगर अब इलेक्शन कमीशन यानी सरकारी तंत्रों से भी लड़ना पड़ रहा है। कल तक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, मगर जिस तरह से हाल के दिनों में कई सारे सबूत सामने आए, जिस तरह के वोटों की रैगिंग और धांधली सामने आई, उसने इलेक्शन कमीशन के साख को मुकम्मल तौर से जनता के बीच में मुकम्मल तौर से बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि 12 जून को राहुल गांधी को एक पत्र मिलता है। राहुल गांधी को वो पत्र इसलिए मिलता है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। 12 तारीख को राहुल गांधी को लेटर मिलता है इलेक्शन कमीशन का, जिसपे इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उस लेटर में लिखा होता है कि आप आइए, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, मगर उस लेटर में ना ही कोई डेटा अवेलेबल होता है और ना ही वोटर स्लिप की कोई कॉपियां मौजूद होती है और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि हम आपके सामने डिजिटल तरीके से तमाम वोटर रोल्स जो पूरे स्टेट का है वो पेश करने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज आपके बीच रखेंगे। सिर्फ इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को बुलाता है और खाना पूरी करने के लिए कहता है कि आप हमारे बीच आइए और आपके साथ हम बातचीत करेंगे। 12 जून को यह खबर आती है और 13 दिनों तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दे दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि ये जो जवाबनामा है वो बेकार तरीके से रायगा हो जाएगा। मगर 13 दिनों बाद कांग्रेस ने फिर से एक लेटर लिखा है और कांग्रेस ने कहा है कि अगर आपको हमारे साथ बातचीत करनी है तो सबसे पहले आपको डिजिटल तरीके से जो जितने भी वोटर स्लिप है, वोटर रोल है, वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ कहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमें मुहैया कराई जाए ताकि हम इनको देखने के बाद ये तय करें कि हम आपके साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कांग्रेस ने कि जिस तरह से धांधली हुई है उसके हमें फुटेज चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि 45 दिनों तक ही वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद होते, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था
कि 1 सालों तक पहले मौजूद होता था, मगर अब इतना जल्दी क्यों हो रहा है। वोटर आईडी कार्ड को लेकर एक और अपडेट सामने आ रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन और तमाम चीजें अब 15 दिनों में होने लगी है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि वो वोटर कार्ड जो लोगों को बनाने के लिए छक्के छूट जाते थे, पसीने निकल जाते थे, मगर उस वोटर स्लिप को इलेक्शन कमीशन ने आसान कर दिया है। आखिर किसके कहने पर आसान हुआ है ये वोटर का काम, और किसको फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। राजीव कुमार पर बहुत सारे सवाल उठे थे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जब राजीव कुमार हुआ करते थे तो वो विपक्षों के सवालों को प्रधानमंत्री की तरफ से लग रहा था कि जवाब दे रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अपना पत्र लिखा है और पत्र में इस बात को सुनिश्चित किया है कि आपके साथ तभी हम बैठेंगे जब वोटर स्लिप पर आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वोटर स्लिप पर बातचीत होती है या नहीं, या फिर इलेक्शन कमीशन उनको वोटर स्लिप मुहैया कराती है या नहीं। आपको मालूम होगा कि जैसे इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति पर कई सारे सवाल उठे थे, तो उसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन लोगों की जो बेंच है वो अब नए इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, नेता विपक्ष शामिल थे और नेता पक्ष शामिल थे। यानी कि प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे और उस वक्त के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शामिल रहेंगे। मगर फिर उसके बाद भाजपा ने अपने तमाम चेहरे को बेनकाब करते हुए उसमें एक रिप्लेसमेंट यानी नोटिफिकेशन के जरिए सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटाते हैं और उसकी जगह पर भाजपा यानी कि सरकार के एक मंत्री को शामिल करते हैं। जहां पर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, वहां पर ये तमाम ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को और एक मर्तबा चोरी करने का मौका मिल जाता है। हालिया दिनों में एक रिपोर्ट आई थी कि महाराष्ट्र में 70% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे 4% के करीब वोट शेयर बढ़ने के आंकड़े मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस की सीट पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे, मगर सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि इलेक्शन कमिश्नर आखिर क्यों कांग्रेस के इन तमाम सवालों को जवाब नहीं दे रहा। और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं का है, ये सवाल नेता प्रतिपक्ष का है, ये सवाल तेजस्वी यादव का, ये सवाल अखिलेश यादव का है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने भी इलेक्शन कमिश्नर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से कुछ ऐसी खास तरीके से बात सामने नहीं आ रही है जिस पर लोगों को इत्मीनान हो जाए और लोग अपने इलेक्शन और अपने अधिकारों पर जब वोट देने की बात आए तो लोग ये कहे कि जिसको हमने वोट दिया है वही चुनकर सामने आए। आप देखते हैं कि कांग्रेस ने तो लेटर दे दिया है, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह से देखता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।